आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्स का ये जो नया फीचर आया है जो आपके लोकेशन बता देगा, काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब भारत में काफ़ी बवाल मचा है। एक पॉलिटिकल स्टॉर्म सा क्रिएट हो गया है क्योंकि ये फीचर बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अब जैसे ही दोस्तों ये ऑन हुआ, एक्स ने ये नया फीचर दिया, हालांकि इसकी एक्यूरेसी पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 99% एक्यूरेट है, मतलब ये जो बता रहा है वो सच बता रहा है। तो जैसे ही ऑन हुआ पता चला कि जो भी एंटी इंडिया अकाउंट्स हैं या कुछ प्रो कांग्रेस अकाउंट्स हैं, वो या तो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश से हैं या फिर बाकी साउथ एशियन नेशन से हैं। अब जब ये हुआ, मतलब आप समझ रहे हो कि जो कि ज़्यादातर अकाउंट्स, जो जैसे बहुत सारे आपको यूट्यूब कमेंट्स में और कई जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो भले ही आपको हिंदुस्तानी दिखाएं लेकिन वो हैं पाकिस्तानी। वो पहले आपका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर एंटी इंडिया प्रोपागेंडा सटल तरीके से चलाते हैं, जो कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। और इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। तो जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, जो प्रो कांग्रेसी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी चीफ है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है। तो एक तरीके से काफ़ी ये मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है कि ज़्यादातर प्रो कांग्रेस जो अकाउंट है वो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, या एंटी हिंदू अकाउंट है, या बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी एशियन नेशंस में उनकी लोकेशन जो है वो पता चली है। ठीक है, तो बस ये तो भाई मुद्दा मिल गया, बीजेपी को एक ज़बरदस्त मुद्दा मिला और बीजेपी बहुत ज़्यादा हमलावर है। वैसे भी बिहार इलेक्शन जीतने के बाद जो है 7वें आसमान पे भाव चल ही रहे हैं, और उसके बाद फिर अमित मालवीय ट्वीट पे ट्वीट मारे पड़े हैं, और फिर कांग्रेस यहाँ पे ज़्यादा कुछ कह नहीं रही है, वो चुप है। देखिए इसमें मुझे नहीं लगता ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से फंसना चाहिए कि उसमें दो चीज़ें। पहली बात तो क्या वाकई में आपने पाकिस्तान या बांग्लादेश को हायर किया, क्योंकि अगर आपके नाम से फेक अकाउंट चल रहा है तो सबसे पहले आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है पता ही ना हो, ठीक है, आज के ज़माने में पता ना होना कुछ सही नहीं लगता है। तो वही बता रहे हैं कि दिया और यशिता, अब देखिए एक क्यूरियस केस जिसमें दिया शर्मा और यशिता नागपाल का अकाउंट है, दोनों ही जो है वो पाकिस्तान के हैं, और दोनों ही अकाउंट्स वो पोस्ट करते हैं जो कि बीजेपी और सरकार के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे। तो दिया शर्मा, उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया। यशिता नागपाल जो कि कहती है वो जर्नलिस्ट है, कहती हैं, कहता है जो भी है, और पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज को कवर करती है अगेन, और इसमें यह भी लिखा है कि मुझे तो कांग्रेस ने हायर किया है, और बाकी पार्टीज क्यों ही ये मेंशन करती हैं, वो भी फेक निकला। ठीक है, तो ये देखिए अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान, कनेक्शन वाया पाकिस्तान एंड्रॉइड ऐप। तो ये सारी सबकी जो है वो पोल खुल रही है। अब क्या ये बोला है एलॉन मस्क को पर्सनली इंडिया ने? क्योंकि देखिए जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो पाकिस्तान करता है, वो हमने देखा कि कैसे वो झूठ को सच बना देता है। और ये तो अमेरिका की रिपोर्ट में भी आया कि झूठ को सच बनाना है। आईएसपीआर जो है, आईएसपीआर फंड जो है वो लोकेट करता है, और ये फंड जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जाते हैं वहाँ पे। वैसे आपको पता खलीहरपन है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ करेगा नहीं वहाँ पे कोई, तो वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाते हैं। अब वो कैसे फैलाएंगे? उनके बहुत सारे सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ढेरों उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें घुस के नफरती बातें फैलाना, र्यूमर्स फैलाना। जब से इंटरनेट आ गया ना, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो दूसरे देशों के हैं, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, उसमें जाके कुछ भी बोलना। क्योंकि देखिए क्या है ना कि 100 में से 99 लोग पढ़ते नहीं हैं। 100 में से 99 लोग जो है ना वो पढ़ते नहीं हैं, वो विश्वास करेंगे जो दिखाया जा रहा है। जैसे अभी एक पाकिस्तान, एक इंस्टा पे एक मैंने पोस्ट देखी, वो पाकिस्तानी है, वो जाहिर सी बात है, तो उसमें मार्को येंसन के 232 विकेट्स दिखाए, 234 विकेट्स दिखाए, सेम बुमराह के मैचेस खेले, और बुमराह के उसने 231 विकेट्स दिखाए। वो इतना ऑथेंटिक था कि आपको लगे कि अरे बाप रे बाप, कमाल हो गया। इनकी जाहिलता यहां से देखिए कि साहिबजादा फरहान, उस पर डॉक्यूमेंट्री निकाल दी पाकिस्तान ने। मतलब भारत ने 3 मैच हराए, लगातार मैच हराए, ठीक है, स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा था नहीं, पर डॉक्यूमेंट्री पता किस पे निकाली कि हमने जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे, और प्रॉपर उसको प्रमोट किया जा रहा है। और एक बड़ी दिक्कत ये भी कि देखिए इंडियंस जो है ना, जैसे पाकिस्तानी बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से, वैसे इंडिया भी बहुत ऑब्सेस्ड है पाकिस्तानी से। मैं भी जब भी पाकिस्तान के लेक्चर्स बनाता हूं तो हर कोई उसको देखता है। तो अब वही बता रहे ना कि इतना ज़्यादा उसको फुटेज भी मिलना, ये भी क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन इंडिया से आएगा। इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अकाउंट सस्पेंडेड थे,
तो व्यूज़ जो है ना 50-50, 60-60% तक उनके गिर गए थे, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स इंडिया के हैं। वहाँ पे इतना नेट नहीं है लोगों के पास, लोग वहाँ पे अपनी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत गरीब है, गरीब देश है वो। ओके, तो ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद ऐसी मागा नेशन, जिसके लगभग अच्छा फॉलोअर्स भी इनके 3,92,000 के करीब फॉलोअर्स, किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स, किसी के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, किसी के 3 लाख फॉलोअर्स, ऐसे हैं। तो वो ईस्टर्न यूरोप में बेस्ड था। अब ईस्टर्न यूरोप आपको पता ही है, रशिया साइड, वहां पे बेस्ड था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम से अकाउंट चला रहा है, एक ट्रंप आर्मी। अब आपको लगेगा अरे यार ये तो ट्रंप फैन बेस है, ट्रंप आर्मी है। उसने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट साइड किया काफी बार, वो इंडिया में बेस्ड था। ऐसा नहीं, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट निकले हैं, वो इंडिया में बेस्ड था। अब हालांकि उस अकाउंट ने नाम चेंज कर लिया, एंड इंडिया हु लव्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये जितने भी अकाउंट है ये सब जो है वो अब एक्सपोज हो रहे हैं। और ऐसी बहुत सारे अकाउंट अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़्यादातर ये उन्हीं देश से मिले। देखिए यूरोप और अमेरिका से ऐसे कम अकाउंट मिले हैं, बट साउथ एशियन नेशन से अच्छे खासे अकाउंट मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये बताते हैं कि 99% जो है वो एक्यूरेट है। अब डिस्क्लेमर ये भी बताता है कि जो कंट्री या ओरिजिन है जहाँ पे अकाउंट बेस्ड है, हो सकता है कि अगर आपने रिसेंट ट्रैवल वहाँ पे किया हो या फिर टेम्पररी रिलोकेट किया हो तो आपकी लोकेशन बदल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर इंडिया का हूँ और मैंने अपना अकाउंट बनाया और मैं कुछ दिनों के लिए चाइना चला गया, तो मेरा अकाउंट चाइना में ही, मेरी लोकेशन वो चाइना में दिखाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाइना में हूँ तो डेटा हो सकता है नॉट एक्यूरेट हो, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इसमें अकाउंट जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं वो एक ही लोकेशन पे बेस्ड है। ओके, तो ये चीज़ अब जब भी एक्स को अपडेट करेंगे तो ये अब आप पता भी लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कौन कहाँ से ट्वीट कर रहा है। लेकिन देखिए भारत को भी ना इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वी नीड टू कैच अप। और अब भारत को ये समझना पड़ेगा। देखिए हमने सबूत दिए, हमने सब कुछ दिया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे पाया, बट उसने झूठ फैलाया। वीडियो गेम की इमेजेस लगा दी, एआई की इमेजेस लगा दी, कौन से वॉर की इमेजेस लगा दी। अभी चाइना में जो तेजस क्रैश हुआ है, दुबई में जो तेजस क्रैश, उसने चाइना ने अपने J-10C की फर्जी इमेज फैला रहा है वो, कि देखिए क्या कोबरा मैन्यूवर कर रहा है, बट वो यहाँ के है ही नहीं, वो रिमोट कंट्रोल्ड है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो फैलती है, फेक न्यूज़। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं भारत को कैचअप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन से ही जो है ना युद्ध जीते जाते रहे हैं और अभी भी युद्ध उसी से ही जीते जाते रहेंगे। ठीक है ना? लेकिन एक और चीज़ है कि सच्चाई को कोई मार नहीं सकता है। और देखिए ये कल भी मैंने बोला था कि काबिलियत, जो काबिल होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक हमारा छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। अभी हमने शुरू किया है, हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो भैया आप भी नॉलेज लें, बहुत ज़्यादा नॉलेज लें, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।